प्यारे दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट सौरभ मित्तल। आज का विशेष चर्चा का जो मेरा आज उद्देश्य है वो है ऑनलाइन दवा खरीद। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा ही एक दवा को वितरित किया जा सकता है। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही आपको बता सकता है कि ये दवा का डोज आपको कितना लेना है, इसका साइड इफ़ेक्ट कितना है और इससे आपको क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, प्लस आपको क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसकी हैं और किस दवा के साथ इसको लेना है, किसके साथ नहीं लेना, प्रेगनेंसी में क्या ध्यान रखना है, दूध के साथ कौन सी दवा नहीं खाई जाती, खाली पेट कौन सी खाई जाती है। ये सब इंस्ट्रक्शंस एक फार्मासिस्ट ही आपको प्रोवाइड करा सकता है। परंतु हमारे देश में करोड़ों अरबों रुपए का एक कारोबार एक कुछ संस्थानों को मोटी रिश्वत में ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया जैसे को देने के बाद ये जो ऑनलाइन दवा मार्केटिंग कंपनियां हैं लाइसेंस हासिल कर लेती हैं कुछ कानूनों को शिथिल करके। और हमारे देश में आपको पता है इजीली लाइसेंस आराम से मिल जाता है कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि हमारे देश का कानून लचर है। इसके लिए चेन्नई हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी है और जो भी अंडर प्रोसेस चल रही है कि जल्दी ये जो दवा ऑनलाइन चल रहा है इसको स्कैम को बंद किया जाए। ख़ास तौर से हमारे देश में करोड़ों रुपए का कारोबार ये दवा कंपनियां कर रही हैं और कितनी बार आप लोगों ने के ध्यान में संज्ञान में आया होगा कि ये जो दवा है इनका कोई भी किसी भी तरीके का एथिक्स नहीं है। ये दवा नकली भी होती हैं, इनका कोई एक्सपायरी डेट का फिक्स नहीं होता, ये इनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर परचेजर इसका बिल आपके पास नहीं होता। लेकिन जो लोकल दुकानदार होता है वो अपने नज़दीकी होलसेलर से दवाई खरीदता है, उसका प्रूफ रहता है बिल का, और आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने पे आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। ऑनलाइन दवा कंपनी पे आप कोई क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि उनको किस सेलर ने दवाई सप्लाई करी है। उनके पास अनगिनत सेलर होते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस देश में चल रहे ऑनलाइन दवा उद्योग को इमीडिएट प्रभाव से सरकार बंद करे और वापस से हमारे देश की चरमराती हुई रिटेल फार्मेसियों को रोजगार जो कम हो रहा है उसको वापस से बरकरार रखे। और हमारे देश के जो नागरिक हैं जिनको सेहत के साथ ही ऑनलाइन दवा कंपनियां खिलवाड़ कर रही हैं और ये खिलवाड़ तुरंत प्रभाव से बंद हो। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी आज से ऑनलाइन दवा खरीदना करें बंद और अपने नज़दीकी रिटेलर से जाके दवा खरीदें। क्योंकि नज़दीकी रिटेलर से दवा खरीदने में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा उस दवा की क्वालिटी आपको उससे सबसे बेस्ट मिलेगी। जबकि ऑनलाइन कंपनी में उनके पास ना कोई सेलर फिक्स होता है, ना उनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिक्स होता है, ना उनके पास कोई सप्लाई चेन फिक्स होती है। उनको जो सस्ते रेट में दे देता है उतना कमीशन काट के वो आपको आगे सेल आउट कर देती हैं। तो कुछ पैसों के लालच में अपने सेहत से खिलवाड़ ना करें।